करुणावतार। नमस्ते त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथाय सुताय च सपुत्राय सावित्राय सकलत्राय ते नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। समस्त भक्त वृंद की। हरि नाम संकीर्तन की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories Guru and Gauranga. All glories Srila Prabhupada की जय। जय श्रीमद् चैतन्य चरित्रामृत की जय। हरे कृष्णा नहीं है तो आज सुबह आपका भागवत क्लास में चैतन्य चरितामृत के लिए मेरे को बोल दिया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला ना आदि लीला हाँ आदि लीला अध्याय 3। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो वो कोशिश करेगा आप लोग का समझाने के लिए। कुछ भूल आने से क्षमा कर लेना, ठीक है ना। शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। जोरे बोलिए। शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य।
श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलार धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। बोलिए कोई। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। माता जी। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाई धारे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाओं अपनी अंतिम लीलाओं में धारे उन्होंने धारण किया नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के विषयों में जानाए उन्होंने सिखाया सब विश्व संसार कोइल बताया धन्य धन्य। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे। अतएव उनके आयु का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक पश्चात संन्यास नहीं लिया जाता था, जहाँ बहुत बुद्धिमानों वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे, जिसमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन होता है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से ही सन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी को की वैष्णव परंपरा में था।
इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासी के नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होते हैं। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव सन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव सन्यास के बारे में कुछ नहीं जानते। व्यर्थ ही वह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि सन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु साथ तो गृहस्थ बान रहकर भी प्रचार के कार्यों में संपन्न करते रहे थे, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उपदेश में बाधक है। अतएव उन्होंने सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। चूँकि उन्होंने उनके सन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, अतएव सामाजिक प्रथा की किसी प्रकार से विचलित न करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से सन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी सन्यास दिया जाता था। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों के 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती तथा पुरी। सन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को, जो कि सन्यासी का सहायक होता है, ब्रह्मचारी के नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले सन्यासी सामान्यता द्वारका में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता है। वन तथा अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम व जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उसका ब्रह्मचारी नाम प्रकाश होता है। गिरी, पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतया बद्रिकाश्रम में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधि वाले सामान्यतः दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए और उन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब उन चारों मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों शाखाएं हैं और यद्यपि उनमें औपचारिक एक रूपता है, किंतु उनके कार्यप्रणाली में बहुत अंतर है। इन मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवार, भोगवार, कीडवार तथा भूमिवार के नाम से विख्यात है और कालक्रम में से इनमें विभिन्न विचारों तथा नारों का विकास हुआ है। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में
सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी नाम उस समूह में अनुसार निश्चित होता है। जिस समूह का वह सन्यासी होता है, श्री चैतन्य ने केशव भारती से सन्यास दीक्षा ली। अब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी से भारती से सन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि बौद्ध सर्वोपरि बन गया है। अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और अपने आपकी नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा। अतएव उन्होंने अपने गुरु की सेवा की अस्वीकार नहीं किया। ऐसे जो पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु के पारंपरिक संबंधों के अनुकूल है। प्रामाणिक जीवनियों में जहाँ भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य ने सन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा शिखा पात्र धारण किया, जो सन्यास आश्रम के प्रतीक है। तो आप लोग देखा महाप्रभु जो सन्यास ग्रहण किया था, महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण किया था उसको पहले बहुत चैतन्य महाप्रभु को लीला है। महाप्रभु यदि चाहते थे जे सन्यास नहीं लेके हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करेगा बा सनातन धर्म जो हमारा प्रचार करेगा, करने सकते थे। किंतु एक है क्या गृहस्थ है, कोई गृहस्थ जाके कोई जगह बड़ा बड़ा बात करेगा तो सब लोग सोचेगा अरे तुम तो गृहस्थ है, तुम गृह है, तुम्हारा संसार है, तुम्हारा कच्चा बच्चा है, तुम्हारा उसको बात सबाई अच्छा से नहीं लेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इच्छा किया हम सन्यास ग्रहण करेगा। महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने का पहले आप जानता है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वृंदावन में रासलीला किया था, बंशी भट्ट में गोपी लोग लेके। और चैतन्य महाप्रभु रासलीला का नवद्वीप में कहाँ पे, श्रीवास अंगन में। हर दिन सारा रात महाप्रभु सब भक्तगण को लेके उन्होंने रासलीला कीर्तन लीला, रासलीला माने कीर्तन लीला करते थे। तो महाप्रभु सन्यास लेने के पहले दिन महाप्रभु सब भक्तगण को मालूम पड़ा जो महाप्रभु आज कुछ दिन का अंदर भी सन्यास ग्रहण करेगा। सब भक्त दुखी है कि महाप्रभु सन्यास लेके चले जाएगा, कीर्तन किसके साथ करेगा। सब भक्त दुखी है, कोई बात नहीं करता है। कब मने मने बहुत रोता है, सब लोग कीर्तन कर रहा है लेकिन रो रहा है। श्रीवास अंगन में कीर्तन बहुत हो रहा है, बहुत जोर से कीर्तन हो रहा है, लेकिन मन में किसी को आनंद नहीं है। क्यों नहीं है ना, महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके चले जाएगा, हम लोग का छोड़ के चले जाएगा। यही दुखी में सब लोग दुखी है। तो महाप्रभु सब भक्त का हृदय सब कुछ जानने पाया, सब लोग दुखी है। तो महाप्रभु वहाँ पे एक शिक्षा दिया, चैतन्य भागवत में सुंदर वहाँ लिखा, आपन गलार माला सभा करे दिया, आज्ञा करें महाप्रभु कृष्ण गाओ गया।
चैतन्य महाप्रभु सोचा सब लोग दुखी है, तो उन्होंने बहुत माला चंदन रख दिया। कीर्तन के बाद महाप्रभु सबाई को बैठाया, हाथ में खुद हाथ में सबको चंदन माला पहनाया। पहना के महाप्रभु उपदेश करा, आपन गलार माला सबाकारे दिया, आज्ञा करें महाप्रभु कृष्ण गाओ गया। महाप्रभु रे आदेश है। महाप्रभु तो पहले ही हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का आदेश दे दिया हरि नाम करने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु तिनी सन्यास ग्रहण करेगा, इसलिए आज तिनी सबको अपन हाथ से माला पहनाया। यहाँ पे ऐसे भी उल्लेख है, महाप्रभु सब शशि माता को आदेश दिया था। माँ शशि माता भी को मालूम पड़ा जब महाप्रभु सन्यास लेके चले जाएगा, तो महाप्रभु का प्रिय था क्या मालूम? महाप्रभु क्या प्रिय था खाने के लिए, जानता है कोई? लौकी। महाप्रभु शशि माता दूध लौकी बनाया। क्यों? महाप्रभु चले जाएगा तो लौकी बना के अच्छा से महाप्रभु समस्त और बहुत चीज़ बनाया, बना के महाप्रभु सब भक्त, महाप्रभु खुद सर्विस किया सबको, मीठा पीठा पाना बहुत कुछ। महाप्रभु बोला मेरे को, सब जगह में महाप्रभु यही बोलते थे, जब भक्त लोग को क्या दो ना, मिठाई परमान्न दधी खीर सना दो। और महाप्रभु खुद की क्या खाते थे मालूम? लापड़ा। बोले महाप्रभु का लापड़ा व्यंजन अत्यंत प्रिय। सब जगह में महाप्रभु भक्तगण का अच्छा से खिलाते थे। और महाप्रभु तो आज महाप्रभु सबको खिलाया, चंदन पहनाया, माला पहनाया, और उसको बाद सबको उपदेश कर रहा है। देखो यही संसार में कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु तीनों ने आबार फिर गुरुकरण किया, ईश्वरपुरी पद से दीक्षा लिया, सन्यास लिया केशव भारती से। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, रूपानुगो जनेर जीवन। रूपानुगो संप्रदाय, हम लोग जो ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय, इसको रूपानुगो धारा है। चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा में आते हैं और भक्तों भाव में आता है। किंतु उन्होंने क्या है ना, जगत चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण गौरांग महारूपे एसेছেন এই কলিযুগে। हर कलिजुगे आता नहीं है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये सत्य त्रेता दापार कली, सत्य त्रेता दापार कली, हर कली में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आता है और श्री कृष्ण भी नहीं आता है। ऊनविंशत जो चतुर्युग होता है, ऐसे सत्य त्रेता दापार कली, सत्य त्रेता दापार कली, ऐसे 19 बार हो जाता है। उसको बाद में जो दापार आता है, वही दापार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अवतार नहीं, अवतारी स्वयं भगवान उन्होंने आता है। और स्वयं भगवान श्री महाप्रभु रूपे तिनी कली युग में आता है। कली युग युग धर्म, ये महाप्रभु का दो काम है। एक तो युग धर्म प्रचार करने के लिए बहिरंग भक्त लोग लेके, और अंतरंग भक्त लेके उन्हें क्या करते थे ना, राधा रानी को जो भाव वही जनाने के लिए, राधा रानी कैसे कृष्ण का सेवा किया, कृष्ण का भजन किया, कृष्ण का नाम किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिखा, हम लोग का सब ये राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। वृंदावने तो सब लोग ज़्यादा राधा राधा बोलता है, हम लोग कीर्तन में कृष्ण मैंने इस्कॉन में हरे कृष्ण बोलता है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर बोला राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। आतो परोहित सुरत नाही जानी, राधा विरोहित माधव नाही मानी। यदि राधा को बात देता है तो हम लोग को कृष्ण को मानता नहीं है। इसलिए हम लोग जो भक्त लोग कृष्ण का भजन करता है खाली कृष्ण का, तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको मानता नहीं है। जहाँ पे राधा रानी नहीं आई वहाँ पे कृष्ण का एक पैसा भी दाम नहीं है। ठीक है, हम लोग का भजन है राधा रानी, और से राधा भाव दूती सुबलितम नौमी
কৃষ্ণ চৈতন্য স্বरूपम। चैतन्य महाप्रभु से राधा भाव को लेके ही कली युग में नवद्वीप मायापुर में आया। क्या करने के लिए ना, ये भक्ति राधा रानी भक्ति बाई हरे कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखा, यहाँ पे भजन दे दो। वो भजन बहुत अच्छा है, ये भजन थोड़ा मेरा साथ में गाइए, बहुत अच्छा भजन है। अवतारो सारो गोरा अवतारो। गोरा अवतार का क्या महत्व तो ये लिखा, मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली तारे। बोलिए, मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली। मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली तारे। अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली। करिनी रे बासो गेलो ना पियासो। करिनी रे बासो गेलो ना पियासो। आपन कर्म फेरे आपन कर्म फेरे। आपन कर्म फेरे आपन कर्म। मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली तारे। मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली। कण्ठकेर तरु सदाई से बिली मन अमृत पाइबारो आसे। कण्ठकेर तरु अमृत पाइबारो प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार। ताहारे भाबिली विषे ताहारे भाबिली अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली तारे। मन रे अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली। सौरभेर आसे पलाश शुकिली मन नाशाचे पौषिल कीट। सौरभेर आसे पलाश शुकिली मन नाशाचे पौषिल। इक्कुदंड भावी काट सुशीली मन। काट सुशीली मन केमने पाइबी मीठ। केमने पाइबी आय अवतारो सारो गोरा अवतारो केनो ना भोजिली तारे।
মন রে অবতার সার গোড়ায় অবতার কেন না ভজিলি হার বলিয়া গড়াই পড়িলি মন সমন কিঙ্কর সাপ হার বলিয়া গলাই পড়িলি মন সমন কিঙ্কর শীতল বলিয়া আগুন পুহালি মন পাইলি বজর তাপ পাইলি বজর অবতার সার গোড়ায় অবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সার গোড়া অবতার কেন না ভজিলি সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি ইহ পরকাল দুকুল খুয়ালি মন ইহ পরকাল দুকুল খুয়ালি মন খাইলি আপন মাথা খাইলি আপন খাইলি আপন মাথা খাইলি আপন অবতার সার গোড়ায় অবতার কেন না বুঝিলি তারে রে অবতার সার গোড়া অবতার কেন না বুঝিলি মন রে অবতার সার গোড়া অবতার কেন না বুঝিলি তারে মন রে অবতার সার গোড়া অবতার কেন না বুঝিলি क्या बोल रहा है अवतारो सारो आप लोग जानता है भगवान का कितना अवतार है 24 अवतार है कोई कोई काम पे एक एक अवतार हुआ जैसे मत्स्य अवतार क्यों हुआ था न प्रलय पयोधि जले धृत बानु शिवेदम विहित बहित्र चरित्र मुखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश रे मीन अवतार हुआ था कोई कारण पृथ्वी महाप्रलय का टाइम समस्त बीज एक जगह रख के मुनि ऋषिगण को लेके समस्त जगत उद्धार करने के लिए कुछ संपद रखने के लिए नौका के आगे मछली रूप धारण करके एक कारण यही कारण में मछली रूप धारण किया कूर्म रूप धारण किया क्षितिरियो विपुल तरे तिष्ठति तब पृष्ठे धरणी धरन किन चक्र गिरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश रे देवतादेर कार्य साधनेर जन्य साधन के लिए क्यों देवता लोग तो और असुर लोग मंथन कर रहा है अभी वो तो नीचे चले जा रहा है पृथ्वी को कैसे मंदरचाल पर्वत कैसे रखेगा तो उसमें भगवान नीचे जाके कूर्म रूप धारण किया रखा किया ऐसे बड़ा रूप धारण किया पृथ्वी को उद्धार किया निसिंह रूप धारण किया जितना अवतार है कुछ
अंश कला है कुछ कार्य करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतार हुआ? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लेखा अनार्पितं चरिं चिरात करुणाया अवतीर्ण कलौ समर्पित उज्ज्वल रस सभक्ति श्रीरम हरि पुराट सुंदर दति कदम्ब सन्नवित सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत व शशि नंदन। जय शशि नंदन परम दयाल गौरहरि তিনি अवतीर्ण हुआ किस लिए? न पूर्वे जो वस्तु दान नहीं किया, इसको पूर्वे जो सत्य त्रेता दापार कली जो कलिकाल गया 19 बार कलिकाल चले गया, जो वस्तु प्रदान नहीं किया था वही वस्तु दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया नवद्वीप में राधा भाव कांति लेकर के। तो महाप्रभु का आपके यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो क्या मने धरी ताम देगो से जे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के गो। यदि महाप्रभु ना आते थे तो हम लोग राधा का महिमा हम लोग जानना नहीं सकता था। पहले भी इधर में आप जानता है राधा कुंड श्याम कुंड, वहाँ पे क्या एक काला जमीन था एक सादा जमीन था, उसमें पानी था, कोई जानता नहीं है श्याम कुंड राधा कुंड। चैतन्य महाप्रभु जाके बोला ये है राधा कुंड ये है श्याम कुंड। सब गौर सब ब्रजवासीला जय राधे बोले नहाने शुरू कर दिया कृष्ण कुंड और राधा कुंड में। महाप्रभु जाना है ब्रजों का महिमा कौन प्रचार किया? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पहले ये सब कुछ नहीं था, ये ब्रजों में कोई तीर्थ नहीं था, सब था लेकिन कोई जानता नहीं। क्यों? जब धर्म लुप्त हो जाता है तो धर्म को जगाने के लिए आप लोग जानता है परित्राण जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मं सृजनम्। धर्म के रक्षा करने के लिए आता है भगवान। और ये सब तीर्थ को जितना तीर्थ ब्रज में था सभी चैतन्य महाप्रभु आके सब दिखाया सिखाया ब्रजवासी लोग को। रूप सनातन गोस्वामी प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, श्रीजीव गोस्वामी प्रभु, उन्होंने ब्रज को सब प्रकट किया। पहले अप्रकट था ब्रज, प्रकट किया षड़ गोस्वामी। इनका चरण आश्रय करे हम लोग का रूपानुगो जो भजन महाप्रभु शिक्षा जो है वो जानने के लिए हम लोग का देखिए महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आया। शास्त्र क्या बोला है महाप्रभु अकैतवो कृष्ण प्रेम जानो सिंधु नदो हेम से प्रेम इलोके ना है। रूप गोस्वामी क्या बोला? अतएव श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। जे श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण हम लोग करता है ना, ये इंद्र का ग्राह्य नहीं है। अतएव श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। तो किसको द्वारा होगा? एकदम दाढ़ी दे दिया होना सकता है। सेवन मुखी ही जिह्वा दो स्वयं इव स्फुरत दो। सेवन मुखी जिह्वा द्वारा, सेवन मुखी जिह्वा द्वारा भक्तिविनोद ठाकुर क्या लगा? अतएव कृष्ण प्रेम जानो सिंधु नदो हेम से प्रेम इलोके ना है। यदि है संयोग ये लोके होता नहीं है प्रेम। देखा जाए कोई प्रेम करता, हमारा बंगाल में बहुत कीर्तन आता है, वो जाके गला पकड़ाता है रोता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो भाव है। 4 आना का भाव, 1 रुपया का भाव, 5 रुपया का भाव, 1000 रुपया का भाव होता है। प्रेम यदि होता है, यदि है संयोग, यदि किसी को प्रेम होता है तो वियोग होता नहीं है। और वियोग होता है तो वो नहीं जीता है, वो मर जाता है। हुआ नहीं है? जब कृष्ण वंशीवादन किया वंशीवट में सब गोपी लोग गया, एक उसको पत्नी हस्बैंड जाने नहीं दिया। तो क्या शरीर तुम हमको सोचता है ये शरीर तुम्हारा है, शरीर रह गया, आत्मा चले गया। वियोग होने चाहिए, वो जीता नहीं है। भक्त का ही भाव है। तो वो प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया। सही प्रेम कहां पे मिलेगा? जो कृष्ण प्रेम एक बिंदु रूप गोस्वामी प्रभु के साथ महाप्रभु कथोपकथन हुआ, बोला हम हे रूपो हम तुमको एक बिंदु कृष्ण भक्ति का तुमको दे जाता है। और वो एक बिंदु से रूप गोस्वामी प्रभु क्या लिखा ना? भक्ति रसामृत सिंधु। एक बिंदु देके गया महाप्रभु रूप गोस्वामी प्रभु को, और उसमें लिख दिया भक्ति रसामृत सिंधु। आज भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग यदि भक्ति आगे बढ़ाना चाहता है क्या चाहिए?
अन्नाभलिष्टा शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। हम लोग भक्तिर उत्तमा क्या बोलता है, ए परिक्रमा लगाओ, ए अमुक जगह चलो, अमुक जगह भागवत सप्ताह सुनो, ये करो वो करो, ये भक्तिर उत्तमा ही नहीं आए। अन्ना अभिलाषता शून्य, आगे पहले आपका मन से अन्य अभिलाष त्याग करना पड़ेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्येन निर्मलनम ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। उपाधि छोड़ना पड़ेगा। हम लोग का जितना उपाधि है ना, हम बड़ो पंडित है, हम बहुत पैसा वाला है, हम ये है वो है, कितना उपाधि हम लोग का यहाँ पे लेके हम लोग घूमता है अहंकार में। लेकिन ये उपाधि जितना दिन रहेगा भजन नहीं होगा। तो भक्ति बिना ठाकुर बोलो, कृष्ण भक्ति बिना कभू नाही फलदायी, मिसे सब धर्म धर्म जीवेर उपाधिमय। भक्तिपने ठाकुर लेखा, मिसे सब धर्म धर्म जाग जोग तप ध्यान सन्यासादि ब्रह्म ज्ञान नाना कांड रूपे जीवेर बंधन कारण है। कृष्ण भक्ति बिना कभू नाही फलदायी, जाग जोग तप ध्यान। ये जो सन्यास, महाप्रभु सन्यास लेने का कोई जरूरी नहीं था। महाप्रभु सन्यास लिया किस लिए? हम लोग का उद्धार करने के लिए। महाप्रभु का टाइम जितना पढ़ुआ लोग था, और उस टाइम बहुत ब्राह्मण चक्रवर्ती भट्टाचार्य बनर्जी ये सब था नवद्वीप में। ये लोग चैतन्य महाप्रभु को जानता, साधारण पंडित है, ये निमाय पंडित, भगवान नहीं जानना सकता था। तो महाप्रभु सोचा ये लोग का उद्धार करने के लिए मेरे को सन्यास लेना पड़ेगा, इसलिए महाप्रभु सन्यास लिया। जीव को उद्धार करने के लिए। पढ़ुआ लोग तारा भगवान चैतन्य महाप्रभु को जानते थे नहीं, कौन है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु तार से ही वो लोग को उद्धार, क्यों सन्यास जो दिलेगा, तो सन्यास लेने के बाद महाप्रभु जब गया, सब लोग जो महाप्रभु का निंदा करते थे वो लोग भी आके महाप्रभु चरण में साष्टांग प्रणाम कर रहा है। हाय हाय एमन दयाल ठाकुर, इनका हम लोग निंदा करते थे। महाप्रभु चरण में लटपट गया और महाप्रभु प्रेमो बनना भाषा दिया नवद्वीप में, सब जगह में। महाप्रभु का भक्त। देखो महाप्रभु साउथ इंडिया में गया जब प्रचार करने के लिए, ऐसे प्रचार किया जो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए महाप्रभु जो रास्ता से जाते थे, पेड़ का ऊपर से रास्ता घाट तो सब भर जाते थे लोग देखने के लिए। पेड़ से ऊपर से मुकाम का ऊपर से महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आता था। महाप्रभु गया कुर्म विप्र बाड़ी, आप लोग जानता है चैतन्य चैतन्य कुर्म विप्र घर में महाप्रभु गया, सारा रात कीर्तन किया, भोजन किया, सब कुछ किया, सुबह उठे चल पड़ा। और उसका घर से कुछ दूर में एक वासुदेव प्रभु, वासुदेव जिसको शरीर में समस्त ऐसे रोग है जो कीड़ा लगता है, क्या उसको बोलता है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ विप्र वासुदेव। और जब कीड़ा लगता है तो कीड़ा तो काटता है ना, और शरीर में भी लगता है, लेकिन वो खाके खून खाके गिर जाते थे। अब उसको उठा के आबार पुनराय उसको लगा देते हैं, तुम खा लो। किन्तु भक्त है ना, भक्त जितना टाइम जितना कष्ट होगा, कष्ट में सह्य करेगा, उसको भक्ति आगे बढ़ेगा। कष्ट सह्य नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। देखो हम यहाँ पे 86 में आया, मायापुर 72 में आया। जब हम लोग ब्रह्मचारी में कितना ब्रह्मचारी था, और इसमें भी कितना, हमने 86 में हम जब शादी के इधर में आया कितना भक्त था। अभी कौन 86 में यहाँ पे कौन था यहाँ, कोई नहीं है। किंतु बहुत आया चले गया। जो साय बंगाल में एक बात बोलता है, जो साय और राय, जो सह्य किया हम लोग सह्य किया बहुत, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ हुआ, हम लोग सह्य किया। कुछ जो फैमिली है हम लोग सह्य किया, 2-4 मुस्लिम रह गया। और नया लोग आ रहा है, ये लोग आ रहा है 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चे में देखेगा किसी को टिकी नहीं मिलेगा। आप तो देख रहा है, अभी तो हजार आप देखो 10 साल बाद में किसको मिलेगा। लेकिन जो साय और राय भक्त तितिक्कव कारण को सूर्य सर्वदेही नाम अजात शत्रु व शांता साधव भूषणम। ये भक्त का ड्रेस है आप ऊपर का, सह्य गुण होना चाहिए, जो कुछ बोलने दो। महाप्रभु का भक्त वासुदेव दे रहा है, क्या वो जानता है भक्त है ना। ओ ब्रह्मा का श्लोक पढ़ता है, तत्ते नुकंपांग सुषमेक समान भुंजाने बात्मो कृतो विपाकम ऋग बाग बपु भी विदद नमस्ते स्वमुक्ति पद दायो भाग।
हमारा पूर्व कर्म तत्तेनुकंपांग सुषमेक्षो मानो भुंजान एवात्मकृत विपाकम। मेरा पूर्व जन्म का कर्म खा तू, वो कीड़ा को उठा के लगाई दे रहा है। दिन में सुना परम दयाल चैतन्य महाप्रभु बेंगल से आया कुरमोरीपुर के घर। दिन में आना नहीं सकता है, कैसे आएगा? उसका कुष्ठ रोग है। सारा रात चला, चलते 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 जब सुबह आया चैतन्य महाप्रभु तो 3-4 घंटा पहले तो चले गया, बहुत दूर चले गया। तो आके पूछा परम दयाल चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे आए? बोला वो तो चले गया, बहुत दूर चले गया, सुबह 3 बजे उठ के ही चले गया। वहाँ पे गिर गया और रोना शुरू किया। हम चैतन्य महाप्रभु परम दयाल चैतन्य महाप्रभु का हम दर्शन नहीं मिला, उसको कृपा नहीं हुआ। ऐसे रोते 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 सब जगह देखे चैतन्य महाप्रभु आ गया, आगे उसको पकड़ लिया। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहा है, धन्यं तं नौमि चैतन्यम वासुदेवो दयाद्रदि नष्ट कुष्ठ रूप पुष्टं भक्ति तुष्टं चकारो जा। ओ चैतन्य महाप्रभु जय जय हो। जिनको वासुदेव गोलित कुष्ठ नहीं देखा महाप्रभु, महाप्रभु बाहर का देश नहीं देखता है, ये स्त्री ये पुरुष, ये काला ये सफेद, ये सुंदर ये असुंदर, ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय, ये महाप्रभु एक दरिद्र पंडित, ये सब महाप्रभु देखता नहीं है। भगवान को भी ये सब नहीं देखता है, हम लोग देखता है, भगवान नहीं देखता है। इतना गोली तो कुष्ठ पड़ रहा है, गिर रहा है, महाप्रभु बाजी कुछ नहीं देखा, जाके जब आलिंगन किया। ओ सही चैतन्य महाप्रभु जय हो। जिसको गोली तो कुष्ठ देखा नहीं है और उसको आलिंगन करके सुंदर रूप प्रदान किया, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु। आज चैतन्य महाप्रभु वसुदेव के था, कौन था मालूम है आपको? वसुदेव द्वारका में गया था, कौन? द्वारका में जे चलते चलते गया, बहुत दिन बाद में जाके मिला कि सुदामा, सुदामा का अवतार कलिजुग में वासुदेव प्रभु। सुदामा का साथ जखन महाप्रभु सुदामा साथ जखन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आलिंगन किया था, सुदामा क्या बोला था? कहं दरिद्र पापियान क श्री कृष्ण निकेतनम ब्रह्म बंधु स्मृतमहम बाहुबाम परिरंभिता। हो कहा दरिद्र पापी, दरिद्र गरीब, हमार टाका नहीं पैसा नहीं धन नहीं दौलत नहीं, दिन आने दिन खाई, कहा दरिद्र पापियांग, हमें कत पापी। कहाँ श्री कृष्ण निकेतनम, कौन से भगवान श्री कृष्ण, और बाहुबांग परिरंभितम, बहुत द्वारा आलिंगन कर लें। ये भगवान का भगवत्ता है, भगवान का भगवत्ता यही है। भगवान बाह्यिक कुछ देखता नहीं है। और भक्त लोग, हम लोग को भी ऐसे ही, जब हम लोग बोलता है, हम लोग भक्त बनता है ना, हम भगवान का भक्त है, तो भक्त को ऐसे भी होना चाहिए, बाह्यिक नहीं देखना चाहिए कुछ। सब भक्त है, हम लोग यहाँ पे छोटो बड़ो सब भक्त है। आज जो छोटो भक्त है, जो जोड़ो बड़ा भक्त है, जिसको 10 साल 20 साल हो, उन लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इधर में तो ऐसे ही पहले शिक्षा होता था, नया डिवोटी को कुछ शिक्षा होता था, बहुत बड़ा भक्तों को की करे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कि कोई ये प्रसाद खाने से नहीं होगा। यदि आप 1000 लोग को प्रसाद दे रहा है, ठीक है, हम एक बार बोला था प्रेसिडेंट को, 1000 लोग को प्रसाद दे रहा है, यदि उसके अंदर भगवान ऐसे के बैठ गया और उसको बोला जाओ गेट आउट, खाना नहीं देगा, तो उसको क्या फल होगा? क्या कोई आके बैठेगा, उसको खाना माना नहीं करना चाहिए, देना ही चाहिए। और जो बोला मीठा बानी से करना चाहिए। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको मीठा बानी होना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आया किस लिए? ना अनार्पित चरिंग सिरात, पूर्वे जो भक्ति प्रदान नहीं किया कोई, कोनो अवतार में, जैसे नृसिंहदेव अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, एक एक अवतार का एक एक वैशिष्ट्य है। कृष्ण राम, जैसे नरसिंह भगवान अवतार से राम अवतार का वैशिष्ट्य है, राम अवतार से कृष्ण अवतार का वैशिष्ट्य है, कृष्ण अवतार से चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट्य है। आपको जानना चाहिए। वैशिष्ट्य माने उसको वैशिष्ट्य बोलता है, हिंदी में क्या वैशिष्ट्य बोलता है? श्रेष्ठता। श्रेष्ठता क्या है? जैसे नृसिंहदेव का अवतार से रामचंद्र का अवतार श्रेष्ठता क्या है, और कृष्ण अवतार से महाप्रभु का अवतार का क्या श्रेष्ठता, वो हम लोग जानना चाहिए। महाप्रभु ऐसे नहीं है। महाप्रभु आजकल देखो, महाप्रभु बोला गुरुकरण करो, गुरुकरण करो, ठीक है। एक ने क्या बोला ना, कृष्ण, সেই कृष्ण अवतरी कलिजुग में
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নম মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ प्रेम प्रदान कर रहा है ना, महाप्रभु कृष्ण के कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा है। सही प्रेम हम लोग का सबको लेना चाहिए। प्रेम कैसे प्रेम आए, भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में बहुत अच्छा अच्छा बताए। कबे कृष्ण प्रेमे पागल हबो, हमला ये दार में सब पागल है कि कौन से पागल है, कृष्ण प्रेमे पागल है। भक्ति ठाकुर बोल रहा है कबे कृष्ण प्रेमे पागल हबो, कृष्ण नाम मुखे उच्चारिते कबे प्रेम नीरे भेसे जाबो, कबे कृष्ण प्रेमे पागल हबो। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम लोग सब दरिद्र, हम लोग के अंदर में कृष्ण प्रेम नहीं है। जहाँ कैसे कृष्ण प्रेम लाभ होगा, चैतन्य महाप्रभु रे कीर्तन में एक जगह बोलता है कबे श्री चैतन्य मरे करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। देखिए चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर लिखला है कैसे हमको कृष्ण प्रेम लाभ होगा। कबे श्री चैतन्य मरे करिबेन दया, कब चैतन्य महाप्रभु दया करेगा, जब वैष्णव पद छाया मिलेगा आपको, पहले वैष्णव का कृपा मिलेगा। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे हम छाड़िब ए विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान। जब अब देखिए हम लोग का साधारण लोग को तो सम्मान करता नहीं है। आज कोई तिलक देके कोई वैष्णव आया, नहीं ढोको, इधर में नहीं, उधर उधर नहीं है, इधर ये नहीं दो, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए यहाँ पे सर्विस के। तो ये देने के लिए और ज़्यादा अपराध हो जाएगा, 2-4 दिन पर चले जाना पड़ेगा। भक्तों के ऐसे भाव होना चाहिए, प्रभु ठीक है आपने के अंदर मरे इधर बसे, हाथ जोड़ कर बोलना चाहिए। जो भी सोचता है यहाँ पे हम कितना मैनेजमेंट कर रहा है, कोई किसी को मान देता नहीं है, सोचता हम क्या हो गया होगा 1 साल 2 साल उधर में आए। लेकिन कबे वैष्णव जने आमी करिब सम्मान, गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंतर तृण करी दाड़ाई इभो नस्क पटे। प्रभु जी आप प्रसाद पाओ, कृपा करे प्रसाद पाइए, आइए प्रभु जी। गल वस्त्र कृतांजलि हम लोग बोले गाके जाता है महाप्रभु अष्टश्लोक, त्रिनादपि सुनी सेन तरोपि सहिष्णुना अमनिना मानो देनो कीर्तनिया सदाहरी। जे लोग न्यू डिवोटी है, न्यू सर्विस कर रहा है, उन लोग को बैठ के पहले क्लास देना चाहिए त्रिनादपि किसको बोलता है, तब तो सीखेगा ना क्या। आप यहाँ पे नया नया माता जी आया 2 दिन आओ सर्विस करो, प्रसाद एकटू देना चाहिए। ये प्रसाद का सर्विस का ये नहीं है, थोड़ा ये लोग का ट्रेनिंग देना चाहिए कैसे प्रसाद सर्विस कर, बोलने भी मिष्ठे बात से बोलना चाहिए। भक्त बड़ो कष्ट जीवेर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। भक्त बना बड़ो कष्ट है, ये कष्टों को शिक्षा कैसे होना चाहिए भक्त, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, साधु एवं गुरु रूपे कृष्ण आया। तो चैतन्य महाप्रभु जे सब शिक्षा, भक्तिविनोद ठाकुर जे सब शिक्षा में हम लोग कुछ ग्रहण करेगा, तब तो हम लोग का आध्यात्मिक में आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, कलिजुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए प्रश्न क्या। बहुत अच्छा क्लास है, अच्छा सुनने को मिला। तो प्रसाद की तो बोल अभी है नहीं वृंदावन में, हर जगह है, मगर क्या हम सोसाइटी से जुड़े, रूपा से जुड़े, गुरुदेव से जुड़े, क्या कुछ मालूम समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। अन्याय क्या साथ